हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल। आज हम आप लोगों के लिए कार्बन एवं उनके यौगिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कार्बन एवं उनके यौगिक का क्या है, यहाँ पे नामकरण सीखेंगे। कार्बन उनके यौगिक चैप्टर का सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन पार्ट क्या है, उनके नाम को सीखना है ना। उनके नामों को अगर आप सीख पाएंगे तो वहाँ 11th में भी आप क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग बुक होगी वहाँ पे इंटरमीडिएट में साइंस वाले बच्चों के लिए। तो वहाँ पे क्या है, एक बुक आपकी समझे कि कंप्लीट है अगर आप नामकरण सही से सीख जाते हैं, उनको रूल्स को सीखना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या है, हम कार्बन उनके यौगिक के यौगिकों का क्या है, नामकरण सीखेंगे। तो आज आप लोग क्या है, कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और एक एक करके क्या है, नामों को लिखने का कोशिश कीजिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पीछे कल के दिन में सीख चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, जो एकल बंध वाले होंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, या तो वो द्विआबंध वाले होंगे या त्रिआबंध वाले, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एकल बंध वाले को एल्केन कहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं, जो त्रिबंध होते हैं उसे एल्काइन कहते हैं। और जो एल्केन होता है उनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी जो एल्केन होगा वो CnH2n+2 के रूप में होगा, है। और जो एल्कीन होगा वो होगा CnH2n के रूप में, और जो एल्काइन होगा वो होगा कैसा, CnH2n-2 के रूप में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर क्या है, ये एक सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है ना। ये क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र, और ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो इनके ऊपर हम लोग क्या है बनाएंगे, एल्केन। एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना। तो इधर हम लोग क्या है, एक कॉमन नेम लिख लेते हैं। जो कार्बन उनके यौगिकों का नामकरण है उसके लिए एक रूल दिया गया है ना। एक कार्बन होगा, है ना, तो हम लोग मिथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिथ। जब दो कार्बन होगा तो एथ लिखेंगे। जब 3 कार्बन होगा, है ना, तो प्रोप लिखेंगे। और 4 कार्बन होगा तो ब्यूट लिखेंगे। और 5 कार्बन होगा तो पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन होगा तो हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन होगा तो हेप्ट लिखेंगे। 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट लिखेंगे। 9 कार्बन होगा तो नॉन लिखेंगे। और 10 कार्बन होगा तो डेक लिखेंगे, है ना। देखिए, कार्बन के संख्या के आधार पर IUPAC यूपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कार्बन के संख्या के आधार पर, कार्बन के संख्या के आधार पर कार्बन के यौगिकों का नामकरण किया गया है। उनके लिए एक रूल दिया गया है ना। वो रूल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या है, हमें कार्बन के संख्या के आधार पर बताना है कि वो मीथेन है ना, कि इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन। मीथीन है, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है ना, इथाइन है, मिथाइन है, इथाइन है, प्रोपाइन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अगर आप CH4 लिखते हैं, कल मैंने बताया था कार्बन का संख्या 1 होगा तो हाइड्रोजन का संख्या अगर 2, उसके दोगुने से 2 ज़्यादा होगा, है ना, तो वो क्या होगा, एल्केन ग्रुप में आएगा। जैसे यहाँ पे CH4 है, मीथेन है, C2H6 है, इथेन है, C3H8 प्रोपेन है, C4H10 ब्यूटेन है। कार्बन के जितनी संख्या है उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हो गया तो क्या है, वो एल्केन ग्रुप में आएगा। और उसका नाम क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना। ऐसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कार्बन के संख्या के आधार पर हाइड्रोजन के संख्या को डबल करेंगे और उसमें 2 एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे यहाँ 1 कार्बन है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2, और उसमें 2 ऐड करेंगे 4।
यहाँ 2 कार्बन है, उसका डबल करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन और प्लस 2 8 हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे ध्यान दें तो जितना कार्बन की संख्या है उसमें से उसका डबल होगा उसका हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे आप अगर कार्बन 1 ले लें, कार्बन अगर आप 2 ले लें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा उसका डबल, बिल्कुल 4। कार्बन अगर 3 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। कार्बन अगर आप 4 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। कार्बन अगर आप 5 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10, बिल्कुल डबल। तो ये क्या है, ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे आपने लिखा ये एल्केन ग्रुप है तो हो जाएगा मिथ से बनेगा, ये मिथ है तो मिथ से बन जाएगा मीथेन, फिर इथ है तो इथ से बन जाएगा इथेन, फिर प्रोप है तो प्रोप से बन जाएगा एल्केन प्रोपेन। हाँ, और यहाँ पे कार्बन की जितनी संख्या है उससे डबल अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन ग्रुप है। उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, जैसे दो कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहेंगे इथेन या इथ बोलेंगे, इथ से क्या हो जाएगा इथीन। 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलेंगे, प्रोप, तो प्रोप से क्या हो जाएगा प्रोपीन। 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलेंगे तो ब्यूट से क्या हो जाएगा ब्यूटीन। 5 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे पेंट, तो पेंट से क्या बनेगा पेंटीन, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे दें तो जितना कार्बन की संख्या होगी उसके 2 गुने हाइड्रोजन होगा, उसके 2 गुने में से 2 माइनस कर देंगे। फिर से कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके 2 गुने में से 2 माइनस अगर कर देंगे तो जो हाइड्रोजन की संख्या आएगी वो क्या होगा, वो कहलाएगा एल्काइन ग्रुप। जैसे कि अगर हम 2 कार्बन ले लें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 का 2 गुना 4, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2। कार्बन अगर हम 3 लेंगे तो 3 का 2 गुना करेंगे 6, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 4, तो C3H4। अगर 4 कार्बन लिए तो कार्बन की संख्या 4, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, है ना। तो C2H2, C3H4, C4H8, इसी तरह से क्या हो जाएगा C5H कितना हो जाएगा H8, है ना। ये कहला जाएगा, देख एक कार्बन वाला क्या है, एक कार्बन का मीथीन और इथीन बनना पॉसिबल नहीं है। वो कल मैंने बताया कि कार्बन वो इस कार्बन को हाइड्रोजन 4 चाहिए, 4 कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। वो अभी कोई और आगे धीरे धीरे आप सीखोगे तो समझ जाओगे। तो मीथीन और मिथाइन नहीं बनता, इथीन और इथाइन बनता है ना। तो ये है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और ये है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, ठीक है। तो इनके नामों को आप क्या है नोट करेंगे, अभी हम इसको एक एक करके सीखेंगे। तो पहले हम लोग क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन नोट करेंगे, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर लेकर के, और इनके नामों को हम लिखने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात क्या है कॉपी में नोट करेंगे आप। हाँ, तो कॉपी कलम लेकर के आप बैठ जाइए और नाम लिखेंगे सारे का और उनके संरचना सूत्र लिखेंगे। और नहीं नोट करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। पहले एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए, है ना। एक बार देखिए, नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहला क्या देख रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पहला देख रहे हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन्स, है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सेचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपसे पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं,
है ना। तो लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, है ना, जो जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एकल बंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है, पहले तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन, एल्केन कहते हैं। और दूसरा, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर है। जो एल्केन ग्रुप होंगे उनके वो दिखने में कैसे होंगे, तो CnH2n+2 के रूप में, यानी जितने कार्बन उनसे डबल क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या में 2 एक्स्ट्रा। क्लियर है। यहाँ पे n क्या है, इस जगह पे जो n है, यहाँ n = कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। ये n क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। अब जैसे एग्जांपल लेंगे, नाम लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। पहला एग्जांपल अगर हम ले तो अगर n यदि n = 1 ले लें, n = 1, तब क्या होगा, नोट करेंगे करके फॉर्मूला से, CnH2n+2 n के जगह पे 1 रखे आप, C1H2 × 1+2। फिर से सॉल्व करेंगे इसे, C1H2 × 1 2+2 क्या हो जाएगा, C1 को नोट नहीं किया जाता है ना, तो क्या लिखेंगे, CH4 है। अब इसकी संरचना बनाएंगे हम लोग। संरचना कैसे बनाएंगे, संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, कार्बन रख लेंगे और उसके चारों तरफ से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे, 4 हाइड्रोजन को। ये है अणुसूत्र और ये क्या है, संरचना सूत्र। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इस एक कार्बन वाले जो इस तरह से व्यवस्थित होंगे, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है और वो एल्केन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या है, इस एक कार्बन वाले इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम मीथेन है। क्या है, मीथेन। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग क्या है, 2 कार्बन वाले के एग्जाम्पल, जब n = 2 होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले, यदि n = 2, अब फॉर्मूला में रखेंगे, इस फॉर्मूला में, है ना, तब क्या लिख सकते हैं हम लोग, CnH2n+2 = n के जगह पे 2 रख ले, तो C2 + 2 × n के जगह पर 2 + 2 क्या हो जाएगा, C2H4+2। क्लियर है। इस तरह से क्या हो जाएगा, C2H4 और 2 6, है ना। अब इसकी संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, संरचना सूत्र, 2 कार्बन, 1 और 1, ये 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ऐसा 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है। अब इस प्रकार से 2 कार्बन वाले इसके जगह क्या लिखे, ये था, 1 कार्बन वाले इस संतृप्त
इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम मीथेन है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कार्बन वाले इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। इथेन है। क्लियर है। एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, है ना। इसी प्रकार से आप क्या है तीसरे कार्बन के लिए कर सकते हैं आप, है ना। 3 कार्बन लेंगे, यदि n इज इक्वल टू आप क्या है 3 ले लें, यदि n इज इक्वल टू 3 ले लें तो क्या, या n इज इक्वल टू आप 5 ले लें, 6 ले लें तो क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला पे CnH2n और +2 क्या हो जाएगा, तो Cn के जगह पे 6, क्लियर है, और H2n के जगह पर वापस 6 और +2 कितना हो जाएगा, 6 और 6 2 जा सॉरी C6 और 6 दूना के 12, है ना, कितना हो जाएगा 12, H12 +2 8 करेंगे उसमें कितना हो जाएगा C6H14, है ना। जितना कार्बन है उसके डबल, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, और उसमें 2 क्या है 8 कर देंगे, क्या हो जाएगा 14। तो 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। इसका जब संरचना सूत्र हम लोग बनाएंगे, संरचना सूत्र, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 हाइड्रोजन भर देंगे सब चारों तरफ से, है ना। कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन को भर देंगे। ये हो गया हाइड्रोजन, कितना हो गया 14, है ना। 14 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, तो हम लोग एल्केन ग्रुप में डायरेक्ट बोलेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन, क्लियर है। तो आपने क्या है ये देखा कि जो एल्केन ग्रुप होंगे, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, और उनका सामान्य सूत्र क्या है CnH2n+2, और उनके सूत्र के ऊपर जब हम कार्बन की संख्या बिठा दी जाती है, कार्बन 1 बिठाएंगे तो 1 कार्बन पे क्या आता है, उसका नाम मीथेन। जब 2 कार्बन बिठाएंगे तो उसका नाम क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, है ना। जब 3 कार्बन बिठाएंगे, 6 कार्बन बिठाएं तो उसका नाम क्या है, हेक्सेन आए। अब ये क्या है, यहाँ पे आप एक एक करके 6 नंबर तक बैठाएंगे। हमने पहला बैठाया, दूसरा बैठाया, ये है 6ठा नंबर, आपको तीसरा चौथा पांचवा बैठा करके नोट कर लेना है, क्लियर है ना। ये है पहला नंबर 1 कार्बन वाले, ये है दूसरा नंबर 2 कार्बन वाले, आपको तीसरा बना लेना है यहाँ पे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरह से आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग देखें संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होते हैं, वो कार्बन यौगिक होते हैं जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होते हैं। देखिए सब जगह एकल बंध है। इसके बाद जो बनाएंगे वो बीच में आपको एक जगह डबल बॉन्ड मिलेगा। डबल बॉन्ड कैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे -2 आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा CnH2n आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डबल आ जाएगा। डबल का मतलब 12 आ जाएगा, है ना। C6H12 आ जाएगा, है ना। C6H12 आ जाएगा। तो संरचना सूत्र में क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन माइनस करना पड़ जाएगा। 2 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये माइनस कर दिया हमने, और 1 हाइड्रोजन ये हमने, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ 1 हाइड्रोजन है, अब 1 हाइड्रोजन है तो इसको हम इधर लेके चले गए हैं, या आप जिधर भी रख दे, यहीं पे रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर लेके चल जाए, कहीं भी इस हाइड्रोजन को लेके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है। अब इस कार्बन के पास आप ध्यान दें 1 2 3 4 बॉन्ड है इसमें,
इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4 अलग अलग जगह पे उन्होंने दिया है हाइड्रोजन को, और 4 हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन को लिया भी, और इस तरह से वो आपने क्या किया है, अष्टक को पूरा किया। आपने जो आउटर सेल है, बाहरी सेल है, उसको क्या है, बाहरी कक्षा को उन्होंने भरा है। 8 इलेक्ट्रॉन हर तत्व चाहते हैं हमारे बाहरी कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन रहे। लेकिन इस कार्बन के पास आप देखें तो इसका देखिए, ये 4 बॉन्ड बना कर रखा है, 1 2 3 4, लेकिन ये केवल 2 बना कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है, 1 बॉन्ड और ये बना लेगा। क्लियर है? तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इसका बीच में कहीं बना दे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन रहने थे, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहने थे, और ये हाइड्रोजन यहाँ रहने थे, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठा ले, है ना। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हाइड्रोजन खाली है इसका हाइड्रोजन खाली है, एक ये भी माइनस कर ले ना। रखने का तरीका अभी आप सीखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिए, कितना हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन कम है। इसके क्या है, 4 बॉन्ड ये बना करके रखा है, लेकिन ये 4 बॉन्ड नहीं बना कर रखा है। देखिए कितना हाइड्रोजन की संख्या, टोटल हाइड्रोजन की संख्या है 12 होगा, C6H12, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और हाइड्रोजन ये ऊपर में कितना है, 5, और ये 4 9, और 2 सॉरी ऊपर में कितना है, 6 है, 6 और 4 10, और ये 2 कितना है, 12। तो 2 हाइड्रोजन, ये इसके बॉन्ड देखें आप, इसमें 3 बॉन्ड बना कर रखा है, इसमें देखिए ये 3 बॉन्ड बना कर रखा है। तो अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड कर देंगे हम, अब देखिए इसमें, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, है ना। इसके दोनों तरफ देखिए आप, क्या है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और 1 4। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये समझे कि उनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध हो, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में वहाँ पे या तो 2 बॉन्ड होगा या तो 3 बॉन्ड होगा, है ना। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या है, CnH2n था सब जगह पे, है ना, CnH2n+2 था, यहाँ पे CnH2n था। अगर हम CnH2n जब एल्काइन ग्रुप में चल जाएंगे, ये एल्कीन ग्रुप था, इसका नाम क्या हो जाता है, हेक्सीन। इसका नाम क्या हो जाता है, हेक्सीन। कब? जब कार्बन के संख्या जितना है उससे डबल अगर हाइड्रोजन है तो वो हेक्सीन है, और कार्बन के संख्या के डबल से अगर 2 माइनस कर देंगे, डबल से 2 माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग CnH2n के जगह पे CnH2n-2 रखते हैं, तो यहाँ -2 आता, तो यहाँ -2 आता, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या होती है, C6H10। तो 2 हाइड्रोजन और माइनस हो जाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और माइनस कहीं से कर ले, ये माइनस हो गया, है ना, और ये 2 हाइड्रोजन माइनस हो गया फिर से। अब इनको सजाइए, सभी के सभी को क्या चाहिए, सभी के सभी को चाहिए 4 बॉन्ड वो बनाएगा, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, लेकिन ये कार्बन जो है 1 बॉन्ड बना कर रखा है। तो ये कार्बन का 2 बॉन्ड है, ये कार्बन का 2 बॉन्ड, देखिए ये कार्बन 2 बॉन्ड बना कर रखा है, ये कार्बन 2। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दें, अब देखिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब इसका नाम हेक्साइन हो जाएगा, हेक्सीन से क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन, हेक्साइन। क्लियर है? यही खेल है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे देखें संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले को क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले को एल्केन कहते हैं, और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। जहाँ पे N क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। तब हम लोग एल्काइन के बाद क्या है, एल्कीन के बारे में सीखते हैं, और एल्कीन और एल्काइन के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या है, इसको मिटा लेते हैं, आपको समझाते हैं। आप अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर ध्यान दें, नंबर 2 पे पढ़े, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो दो प्रकार से होंगे, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो दो प्रकार से होंगे। नंबर ए होगा, वो होगा द्विआबंध वाले हाइड्रोकार्बन, द्विआबंध वाले हाइड्रोकार्बन। और जो नंबर बी होगा वो होगा त्रिआबंध वाले हाइड्रोकार्बन, त्रिआबंध वाले हाइड्रोकार्बन, है ना। मैंने देखा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं, वो होते हैं एल्केन होते हैं, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विबंध वाले और एक होते हैं त्रिबंध वाले। द्विबंध वाले को एल्कीन कहा जाता है और त्रिआबंध वाले को एल्काइन कहा जाता है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको दो भागों में बांट लिए हैं, एक द्विआबंध वाले और एक त्रिआबंध वाले। तो पहले हम लोग क्या है, द्विआबंध वाले को पढ़ते हैं, है ना। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, द्विआबंध वाले। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बन यौगिक जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहले क्या हम द्विआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या द्विआबंध वाले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द्विआबंध वाले हाइड्रोकार्बन को जो उसे क्या कहते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं, है ना। तो द्विआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अब एल्केन की जगह क्या हो जाएगा, एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, एल्केन को मिटा कर क्या कर देंगे हम लोग, एल्कीन कर देंगे और लिखेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, है ना। जहाँ पे क्या है, n क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। क्लियर है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग n = 1 लेंगे, n = 1 लेंगे, यदि n = n इस सूत्र पे रखेंगे, फॉर्मूला पे रखेंगे, n = 1, तब क्या हो जाएगा, तब CnH2n, n की जगह पे आप 1 ले लें, C1H2 × 1, तो क्या हो जाएगा, CH2। ऐसा कार्बन यौगिक अस्तित्व में नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कार्बन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग मीथेन कहते, मीथेन का बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं और 2 हाइड्रोजन लेकर के वो संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 2 हाइड्रोजन रख देंगे तो वो 4 बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना। तो ऐसा कार्बन यौगिक दुनिया में बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, n = 2 ले लेंगे। n = क्या ले लेंगे, 2। ये देखिए दूसरा, जब हम लोग n = 2 ले लें, n = 2, या इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरा, यदि n = 2 ले लें, तब क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला में बैठाइए, इस फॉर्मूला में, क्या, इस फॉर्मूला में CnH2n, यानी कि C2n के जगह पे 2, C2H2 × 2, क्या हो जाएगा, C2H4। अब इसके संरचना सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र क्या हो जाएगा,
तो 2 कार्बन बिठा लें, 1 कार्बन और ये 1 कार्बन, 2 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन बैठाए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3, सारे बॉन्ड बन। अब यहाँ देखिए, ध्यान दें, तो इस कार्बन और इस कार्बन में 3 बॉन्ड है, 1 2 3, जो कि ये पॉसिबल नहीं हो। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 बंध ही बनाएंगे। तो क्या यहाँ एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। इसका जो नाम है इसका जो नाम है वो हो जाएगा क्या, पहला है तो मिथीन, मिथीन का बनना पॉसिबल नहीं। दूसरा है तो क्या बन जाएगा, ईथ से बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन, सॉरी ईथ से बन जाएगा इथेन, और इथेन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ इथीन कहेंगे। पहला में मिथीन तो दूसरा में क्या कहेंगे, इथीन। तो 2 कार्बन वाले इस असंतृप्त यौगिक को क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं, एथीन। और इसका एक और भी नाम है, इसका एक और नाम क्या है, इसका नाम बाजारू नाम जो दुकान में मिलता है वो है इथिलीन, इथिलीन। इसीलिए इसी से फल पकता है, जो फल कारपेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कच्चा आम को या फिर क्या है केला को अगर इथिलीन डाल करके और किसी बॉक्स में पैक करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फल पक जाएगा। आपसे क्वेश्चन पीछे भी एक जगह पूछा गया होगा, जहाँ पे आपने पढ़ा नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फलों के पकने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इथिलीन। कौन है, एथिलीन। तो एथीन का दूसरा नाम एथिलीन भी है ना। अब अगर हम यदि n = 3 ले लें, क्या ले लें, n = 3 है ना, तो n के जगह पे हम लोग क्या कर दें, 3 ले लें। ये तीसरा नंबर है, n = 3 ले लें, तब क्या हो जाएगा, CnH2n के जगह पे क्या हो जाएगा, C3H2 × 3, क्या हो जाएगा, C3H6। अब इसके संरचना सूत्र बनाएंगे, संरचना सूत्र में क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे 3 कार्बन, 2 कार्बन मौजूद था, यहाँ पे 3 कार्बन कर लेंगे, 1 2 और 1 3 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3 4 है ना, और ये एक हो गया 5 और एक और यहाँ रख दे 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। अब 6 हाइड्रोजन हो गया तो इस पर आप गौर से ध्यान दें, तो इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, सॉरी इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसके क्या है, 3 है, 1 2 3, और इसके भी 3 है। तो अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दें तो देखिए, अब इसका 4 बॉन्ड है, गिनेंगे ऐसे 1 2 3 4। इधर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर से वो 2 लिया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 लिया, 1 शेयर किया, 1 लिया, है ना। अब सभी के पास क्या है, 4 बॉन्ड है। बस सिंपल समझिए कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा तभी वो संतुष्ट है, और तभी वो यौगिक बन पाएगा, और नहीं तो कोई यौगिक नहीं बन पाएगा। जैसे समझे, तो 3 कार्बन वाले, क्या 3 कार्बन वाले, हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन वाले इस असंतृप्त यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन रहेगा तो मीथीन का बनना पॉसिबल नहीं है, 2 कार्बन है तो इथीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या है इसका नाम, प्रोपीन है। क्लियर है। इसी प्रकार से आप क्या है, 5वां बने, चौथा हमें पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा बनाएंगे, 5वां बनाएंगे, है ना। 6ठा अगर हम बना दें तो 6ठा यहाँ पे ऑलरेडी से बना हुआ, देखिए कैसे। यदि n = 6 है ना, तो क्या हो जाएगा, CnH2n - 2 है ना, सॉरी CnH2n के मुताबिक क्या हो जाएगा, C6H, n के जगह पे 6 और 2 × n की जगह पे 6, फिर C6
H क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H12। अब इसके संरचना सूत्र देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 12 चाहिए हमें, है ना। 9 9 और एक ये 10 और ये एक 11 और एक यहाँ और बना ले तो हो जाएगा 12। देखें तो इसके पास इसका 4 बॉन्ड है और इसका भी क्या है 4 बॉन्ड है, सारे के सारे क्या है 4 बॉन्ड है और 6 हाइड्रोजन है और 12 कार्बन है और इसका नाम क्या है हेक्सीन है। क्या है हेक्सीन, हेक्सीन, है ना। कह सकते हैं हम लोग क्या कि 6 कार्बन वाले इस असंतृप्त यौगिक का नाम क्या है हेक्सीन। क्लियर है। तो आपने देखा पहले कि जो एल्केन ग्रुप होंगे उनमें क्या होंगे, जितना कार्बन हो गए उसके डबल से 2 ज़्यादा क्या होगा हाइड्रोजन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो एल्केन ग्रुप कहलाएगा और उसका नाम हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना। और जो क्या है जितना कार्बन है उससे अगर डबल क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो कहलाएगा एल्कीन ग्रुप। क्या कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा एल्कीन ग्रुप। और एल्कीन ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n, ठीक है। अब एल्कीन ग्रुप है उनके जो नाम हो जाएंगे वो कहा जाएगा मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन। इसी प्रकार से आप क्या है 3 बंध वाले के बारे में आप देखेंगे, है ना। तो अगर आप त्रिआबंध वाला पे ध्यान दें तो द्विआबंध वाले को यहाँ से काट देंगे, मिटा देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, एल्काइन। अब एल्काइन का मतलब क्या होगा, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है। और एल्काइन जो है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n-2। क्लियर है। जहाँ पे n क्या है कार्बन के परमाणुओं की संख्या। अब आप ध्यान दें एक एक करके फिर से पढ़ें। जब n = क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। यदि n = 1 तब क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे लेंगे CnH2n-2, CnH2n-2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा C1H2n के जगह 1 - 2, फिर क्या हो जाएगा C1H2 - 2 यानी कि C1H0 यानी कि C केवल हो जाएगा। तो कोई यौगिक नहीं है, ये तो केवल एक परमाणु है। यानी एक कार्बन वाले हम कह सकते हैं एक कार्बन से त्रिआबंध वाला कोई यौगिक बन नहीं सकता, है ना। एक कार्बन वाले को त्रिआबंध में कोई यौगिक बन नहीं सकता। यानी ऐसा दुनिया में ऐसा तत्व हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा यौगिक अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। क्लियर है। अब अगर हम n = 2 ले लें, n = क्या ले लें 2 ले लें। यदि n = 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, तब Cn इस फॉर्मूला पे CnH2n-2, ठीक है। यानी n के जगह 2 रखेंगे C2H2 और n की जगह पे 2 - 2 क्या हो जाएगा C2H2 4 - 2 यानी C2H2 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। अब इसके संरचना बना करके देखेंगे, संरचना सूत्र, है ना। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कार्बन ले, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन ले ले,
एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और बॉन्ड बनाइए 1 2 3। इस कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए टोटल। तो अभी 2 बना करके रखा, ये भी 2 बना कर रखा, ये भी। अब देखें तो 3 इसका भी है, 3 इसका भी है। अगर एक और ले ले तो अब इधर भी 4 बॉन्ड बना कर रखा, ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं 2 कार्बन वाले इस 2 कार्बन वाले इस असंतृप्त यौगिक को क्या कहते हैं? यौगिक को इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइन। इथाइन है ना। बाज़ार में जाओगे तो इथाइन नाम से खरीदोगे, कुछ तो मिलेगा नहीं। बाज़ार में ये जो है ये एसिटिलीन के नाम से बिकता है, एसिटिलीन है ना। तो इसका 2 नाम है, पहला नाम है इथाइन और दूसरा नाम है एसिटिलीन। ज़्यादातर बाज़ार में क्या है? एसिटिलीन के नाम से बिकता है। जो इथीन है, एथीन बिकता है इथिलीन के नाम से, और जो क्या है, जो इथाइन है, इथाइन बिकता है एसिटिलीन के नाम से। ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या है, कार्बन की संख्या अगर क्या है, आप कुछ और ले लीजिए। हर बार 6 कार्बन ले रहे तो कुछ और कार्बन बैठा लीजिए यहाँ पे। मान लो कि कार्बन की संख्या आप बैठा ले, कुछ भी 5 बैठा ले या 4 बैठा ले। कार्बन की संख्या क्या बैठा ले? 4 है ना। तो 4 कार्बन होगा, फॉर्मूला पे बैठाएंगे। यदि n = 4, यदि n = 4 है ना, तब क्या हो जाएगा? CnH2n -2 ये क्या है? ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है ना। अब एल्काइन का मतलब क्या है? वो एल्काइन ग्रुप में जो आएंगे उनका नाम हो जाएगा मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन है ना। तो क्या लिखेंगे? Cn की जगह पे 4, 2 × n की जगह पे 4 - 2 क्या जाएगा? C4H, 4 2 जा 8 -2, यानी C4H कितना हो जाएगा? 8 में से 2 माइनस करेंगे 6। जितना कार्बन है उसके डबल 8 होता है, उसमें से 2 कम है ना। 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? संरचना सूत्र 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 6। इधर भर ले 1 2 3 है ना। और ये हो गया 4, ये हो गया 5, और एक इधर बैठा ले 6। बॉन्ड बना दे, ये 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, ये अपना संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। और इसमें देखें तो एक बॉन्ड से नहीं होगा, इधर 2 है, इधर 2 है। अब देखिए इसका 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 4 हो गया, यानी सब के सब कार्बन क्या है? संतुष्ट है। इसका नाम क्या है? कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन ब्यूट है, तो ब्यूट से क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्लियर है? इसी प्रकार से क्या, ये तो पहला था 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन पे बना लेंगे आप, फिर 4 कार्बन पे बना के रखें हम, फिर 5 कार्बन पे बनाएंगे आप, फिर 6 कार्बन पे बनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होते हैं। और उसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। आपको 6 कार्बन तक ही क्लास 10 में पढ़ने हैं, उसके ऊपर आपको आगे भी पढ़ने हैं ना, 6 कार्बन के ऊपर भी। उसी प्रकार से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो या तो द्विबंध वाले हो सकते हैं या तो त्रिबंध वाले हो सकते हैं। यदि द्विबंध वाले हैं तो उनका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एल्कीन ग्रुप। और एल्कीन ग्रुप में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन वाला क्या है? द्विबंध वाला यौगिक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व में नहीं है। तो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा इथेन, है ना। फिर क्या हो जाएगा? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, है ना।
उसी प्रकार से त्रिय बंध वाले जब बात करेंगे तो त्रिय बंध वाला पहला कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, सेकंड कार्बन से दूसरा कार्बन से एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरा है तो इथ है तो क्या हो जाएगा, इथाइन, फिर हो जाएगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, ड्यूडेकाइन, है ना, चलते रहेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामों को लिखना सीखे हम। इस प्रकार से आपने कम से कम क्या है कि 12 नाम 12 6 और 18 नाम आपने सीख लिया। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। दूसरा मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। फिर उसी प्रकार से मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन।